भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी कांग्रेस नेताओं का बड़ा आरोप है कि वो कांग्रेस के लिए ग्रहण बन गए हैं और उनके कारण ही हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही है। विरोधी नेताओं का आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने के बाद उनकी तानाशाही के चलते जहां 1 दर्जन के करीब बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए, वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा के बारे में जब हमने पड़ताल करने का काम किया, जब 2005 से लेकर 2019 तक के विधानसभा चुनाव का गहराई से विश्लेषण किया, तो ये बात साफ होगी कि विरोधी नेताओं के आरोपों में दम है। ये सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने के बाद 2009 से लेकर 2019 तक के चुनाव में 32 सीटों पर ग्रहण लग गया है और भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने के बाद इन 32 सीटों पर कांग्रेस 3 चुनाव में विधायक नहीं बना पाई है। आइए हम इन सीटों की चर्चा करते हैं। इन सीटों के नाम पहले आपको बता देते हैं। ये 32 सीटें हैं: एलनाबाद, रानिया, सिरसा, फतेहाबाद, रतिया, हांसी, भिवानी, लोहारू, बाडड़ा, दादरी, नारनौल, नांगल चौधरी, पटौदी, गुरुग्राम, बावल, हथीन, जुलाना, जींद, उचाना, नरवाना, पानीपत ग्रामीण, घरोंडा, इंदरी, नीलोखेड़ी, थानेसर, पुंडरी, गुलाचिका, कलायत, अंबाला कैंट, जगाधरी, यमुनानगर और नारनौंद। यानी ये 32 सीटें ऐसी हैं जो 2009 से लेकर अब तक कांग्रेस के पास वापस नहीं आई हैं और इन 32 सीटों के चले जाने के कारण कांग्रेस को 58 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है और 58 सीटों में से बहुमत की 46 सीटें किसी भी सूरत में नहीं मिल सकती हैं। आइए अब सीट वाइज ब्यौरा करते हैं। सीट वाइज आपको बताते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने के बाद इन 32 सीटों पर किन किन बार कैसे कैसे कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है। पहले बात करते हैं एलनाबाद की। एलनाबाद में पिछले 3 चुनाव में रमेश बादू, भरत सिंह बेनीवाल और पवन बेनीवाल लगातार हार का शिकार हुए हैं। रानिया सीट पर 2019 में विनीत कुंभो चुनाव हारे। 2009 और 2014 में रणजीत सिंह हार के शिकार बने। सिरसा सीट में 2005 पर लक्ष्मणदास रोड़ा एमएलए बने थे और मंत्री बने थे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर होशियारीलाल शर्मा चुनाव हारे। 2014 के चुनाव में नवीन केडिया चुनाव हारे और 2009 के चुनाव में लक्ष्मणदास रोड़ा चुनाव हारे। फतेहाबाद सीट भी लगातार 3 बार से हार का शिकार चल रही है। 2005 में दूड़ाराम यहाँ से विधायक बने थे। 2019 में और 2014 में प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी थे और दोनों ही बार उनकी जमानत जब्त हुई और वो नंबर 3 और नंबर 4 पर रहे। 2009 के चुनाव में दूड़ाराम चुनाव हारे और वो नंबर 2 पर रहे। रतिया सीट भी लगातार 3 बार से हार का शिकार चल रही है और यहाँ पर भी भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास जरनैल सिंह लगातार 3 चुनाव हारे हैं। वो 2019 में जहां नंबर 2 पर रहे, वहीं 2014 और 2009 में नंबर 3 पर रहे। हांसी भी कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 2005 में अमीरचंद मक्कड़ आखिरी बार यहां पर कांग्रेस के विधायक बने थे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश 5वें नंबर पर रहे। 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद भेड़ा नंबर 4 पर रहे और 2009 में छत्रपाल सिंह नंबर 2 पर रहे। भिवानी सीट भी 2005 के बाद कांग्रेस के पास नहीं आई है। 2005 में शिवशंकर भारद्वाज कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने थे। उनके बाद 2019 में अमर सिंह हलूवासिया चुनाव हारे और नंबर 3 पर रहे। 2014 में राम प्रताप शर्मा चुनाव हारे और नंबर 4 पर रहे और 2009 में शिवशंकर भारद्वाज चुनाव हारे। लोहारू सीट पर भी कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हार रही है। 2005 में चौधरी बंसीलाल के दामाद सोमवीर सिंह विधायक बने थे। उसके बाद 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार सोमवीर सिंह ने हार की हैट्रिक बनाई। उन्हीं के साले साहब यानी रणवीर महिंद्रा भी पड़ोस की बारडा सीट पर 3 बार चुनाव हार चुके हैं। बारडा सीट पर रणवीर महिंद्रा 3 बार हारते हुए लगातार नंबर 2 पर ही रहे हैं। दादरी सीट भी 2005 के बाद कांग्रेस के पास वापस नहीं लौटी है। 2005 में मिर्जा नरपिंदर यहाँ से विधायक बने थे। 2005 में जहाँ वो विधायक बने, वहीं 2019 में वही कैंडिडेट वो बनकर नंबर 5 पर रहे। 2014 में सतपाल सांगवान नंबर 4 पर रहे और 2009 में मिर्जा नरपिंदर नंबर 3 पर रहे। नारनौल सीट भी लगातार कांग्रेस के घेरे से बाहर चल रही है। 2019 में राव नरेंद्र नंबर 3 पर रहे। 2014 में राव नरेंद्र नंबर 3 पर रहे और उससे पहले 2009 में संजय यादव चुनाव हारे। नांगल चौधरी भी कांग्रेस के कब्जे से बाहर चल रही है।
2019 में राजाराम नंबर 3 पर रहे, 2014 में चंद्र प्रकाश नंबर 5 पर रहे और 2009 में राधेश्याम नंबर 2 पर रहे। पटौदी सीट भी लगातार कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा बनी हुई है। जब से राव इंद्रजीत गए हैं तब से यहाँ पर कांग्रेस के लिए हालात अनुकूल नहीं हैं। 2009 में भी भूपेंद्र हुड्डा ने राव इंद्रजीत को हाशिए पर डाल दिया था, जिसके चलते वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हुई। 2019 और 2014 में सुधीर कुमार को चुनाव लड़ाया कांग्रेस ने और वो नंबर 4 और नंबर 3 पर रहे। 2009 में भूपेंद्र कांग्रेस के टिकट पर नंबर 2 पर रहे। 2005 में वे विधायक भी बने थे। गुरुग्राम सीट भी पिछले 3 बार से कांग्रेस के कब्जे से बाहर चल रही है। 2019 में सुखबीर कटारिया नंबर 3 पर रहे। 2009 और 2014 में धर्मवीर गाबा ही कांग्रेस के टिकट के प्रत्याशी रहे और वो नंबर 3 और नंबर 2 पर रहे। बावल सीट भी लगातार 3 बार कांग्रेस से बाहर चल रही है। 2019 में ML रंगा नंबर 2 पर रहे। 2014 में जसवंत सिंह नंबर 3 पर रहे और 2009 में शकुंतला भागवड़िया नंबर 2 पर रही। हथिन सीट पर भी कांग्रेस का MLA लगातार 3 बार से नहीं बन पाया है। 2019 में मोहम्मद इसराइल नंबर 2 पर रहे। 2014 में जलेब खान नंबर 3 पर रहे और 2009 में हर्ष कुमार नंबर 2 पर रहे। जुलाना सीट भी 2005 के बाद से कांग्रेस के कब्जे में नहीं आई है। 2019 और 2014 में यहाँ इस सीट पर धर्मेंद्र ढुल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और वो नंबर 3 और नंबर 2 पर रहे। 2009 में शेर सिंह चुनाव लड़े और वो नंबर 2 पर रहे। जींद भी 2005 के बाद से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। यहाँ पर 2019 में अंशुल सिंगला नंबर 3 पर रहे। 2014 में प्रमोद सहवाग नंबर 3 पर रहे और 2009 में मांगेराम गुप्ता नंबर 2 पर रहे। उचाना में भी वीरेंद्र सिंह के हार के बाद, वीरेंद्र सिंह के जाने के बाद यहाँ मामला साफ हो गया है और सबसे शर्मनाक प्रदर्शन भी उचाना सीट पर कांग्रेस पर आ रहा है। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर बलराम कटवाल चुनाव लड़े और वो नंबर 5 पर रहे। बलराम कटवाल भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार भी थे। 2014 में भूपेंद्र हुड्डा ने भाग सिंह छात्र को टिकट दी और वो सिर्फ 1100 वोट लेकर सबसे शर्मनाक हार का शिकार बने और नंबर 4 पर रहे। 2009 में वीरेंद्र सिंह इस सीट पर चुनाव हारे और नंबर 2 पर रहे। नरवाना सीट भी रिजर्व होने के बाद अभी तक कांग्रेस के पास नहीं आई है। 2019 और 2014 में विद्या रानी को पार्टी ने टिकट दी और दोनों ही चुनाव में नंबर 3 पर रही। 2009 के चुनाव में रामफल को टिकट मिली और यहाँ पर वो नंबर 2 पर रहे। नरवाना सीट पर तीनों ही बार रणदीप सुरजेवाला के प्रत्याशियों को टिकट मिली, लेकिन वो अपने प्रत्याशियों को जिताने में सफल नहीं हुए। पानीपत ग्रामीण 2009 में बनी और तीनों ही चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 2019 में कांग्रेस ने ओम प्रकाश जैन को टिकट दी, वो नंबर 5 पर रहे। 2014 में खुशीराम जागरण को टिकट दी, वो नंबर 4 पर रहे और 2009 में प्रसन्नी देवी चुनाव लड़ी, वो नंबर 4 पर रही। गोरंडा सीट भी लगातार जीत के लिए तरस रही है। यहाँ पर 2019 में अनिल कुमार नंबर 2 पर रहे। 2009 और 2014 में वीरेंद्र राठौर नंबर 3 और नंबर 2 पर रहे। इंद्री सीट का भी यही हाल है। इंद्री सीट भी लगातार कांग्रेस की हार का गढ़ बन गई है। 2009 में कांग्रेस की नवजोत कौर नंबर 3 पर रही। 2014 और 2009 में भीमसेन मेहता चुनाव लड़े और वो नंबर 4 और नंबर 2 पर रहे। नीलोखड़ी सीट भी कांग्रेस के पास वापसी नहीं कर रही है। नीलोखड़ी सीट पर 2019 में बमतारा वाल्मीकि चुनाव हारे, 2014 में ज्ञान छोटा चुनाव हारे और 2009 में मीना रानी हार का शिकार बनी। थानेसर सीट भी कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गई है। 2019 में हैवीवेट अशोक अरोड़ा कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी हार गए, वो नंबर 2 पर रहे। 2014 में पवन गर्ग नंबर 3 पर रहे और 2009 में रमेश गुप्ता नंबर 2 पर रहे। पुंडरी की सीट भी कांग्रेस के लिए खुश नसीब नहीं निकली है। यहाँ पर कांग्रेस लगातार हार रही है और यहाँ कांग्रेस के लिए 2019 में सतवीर भाना ने चुनाव लड़ा, वो नंबर 2 पर रहे। 2014 में रवि मेहला को टिकट मिली और वो बेहद पीछे यानी नंबर 7 पर रहे। 2009 के चुनाव में दिनेश कौशिक नंबर 2 पर रहे। गुलाचिका में दिलूराम बाजीगर ने कांग्रेस की टिकट पर हार की हैट्रिक लगाने का काम किया है। वो भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास हैं और तीनों बार टिकट मिलने के बावजूद वो चुनाव में हारते रहे। कलायत सीट भी कांग्रेस के लिए उपजाऊ नहीं रही है। 2019 के चुनाव में जयप्रकाश चुनाव हार के नंबर 2 पर रहे। 2014 में रणवीर मान को यहाँ से कांग्रेस की टिकट मिली, वो नंबर 4 पर रहे और 2009 में तेजेंद्र पाल मान को टिकट मिली और वो नंबर 2 पर रहे। अम्बाला कैट भी कांग्रेस के लिए जिताऊ सीट नहीं निकली है।
2019 में वेणु सिंगला नंबर 3 पर रही। 2014 और 2009 में निर्मल सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो नंबर 2 पर रहे। जगाधरी सीट कभी कांग्रेस के लिए मजबूत गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 3 चुनाव से यहाँ कांग्रेस लगातार हार रही है। अकरम खान 2019 में नंबर 2 पर रहे। 2014 के चुनाव में भोपाल सिंह भाटी नंबर 5 पर रहे। 2009 में सुभाष चौधरी नंबर 2 पर रहे। यमुनानगर सीट के ऊपर भी कभी कांग्रेस का डंका बजता था, लेकिन पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस यहाँ हार रही है। 2019 में निर्मल चौहान नंबर 3 पर रहे। 2014 में कृष्णा पंडित नंबर 3 पर रही और 2009 में देवेंद्र चावला नंबर 2 पर रहे। नारनौल सीट का तो इतिहास और भी खराब है और यहाँ कांग्रेस लगातार मुकाबले से बाहर चल रही है। नारनौल सीट पर 2019 में बलजीत सियाग नंबर 3 पर रहे। 2014 में राजवीर संधू नंबर 4 पर रहे और 2009 में राम कुमार गौतम नंबर 2 पर रही है। अब आप ही बताइए, जब कांग्रेस 90 में से 32 सीटों में पिछले लगातार 3 चुनाव हार रही है, तो ऐसे में कांग्रेस सत्ता में वापसी कैसे करेगी? जब तक कांग्रेस इन 32 सीटों के बारे में सही प्रत्याशियों का चयन नहीं करेगी, जब तक जिताऊ प्रत्याशी नहीं खोजेगी, तब तक कांग्रेस सत्ता में वापसी कैसे करेगी? बेशक 9 साल की बीजेपी जेजेपी सरकार के बाद अब जनता में सरकार की खिलाफत है, लेकिन कांग्रेस के लिए जरूरी है अगर वो अच्छे प्रत्याशी उतारेगी तभी वो सत्ता में वापसी कर पाएगी। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ने टिकटों का बंटवारा सही नहीं किया था, जिसके चलते कांग्रेस कई सीटें नज़दीकी मामले में मुकाबले में हार गई थी और वो 31 सीटों पर रुक गई थी। ये सही बात है कि 2009 और 2014 में टिकटों के आवंटन में भूपेंद्र हुड्डा का एक तरफा बोलबाला रहा था और 2019 में भी 70% टिकटें उनके कहने से बटी थी। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ये नहीं कह सकते कि उनको चौधर नहीं मिली या उनको एक तरफा छूट नहीं मिली, जिसके चलते कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। 2014 में और 2009 में एक तरफा तौर पर उनके पास पूरी कमान थी, पूरी पावर थी और उन्होंने टिकटें अपने हिसाब से बांटने का काम किया। लेकिन 2009 में जहां कांग्रेस 39 सीटों पर रह गई, वहीं 2014 में भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को 15 सीटों पर समेट दिया। 2024 के चुनाव में कांग्रेस अगर हरियाणा में सरकार बनाना चाहती है तो भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला को जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट देना पड़ेगा। कोटा सिस्टम की बजाय जिस भी नेता के पास जिताऊ कैंडिडेट हों उन्हीं को चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने अपना ग्रहण ऐसे ही बरकरार रखा और 32 सीटों का खेल ऐसे ही जारी रहा तो फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, यानी उसका बहुमत में पेच फंस जाएगा। अब देखने की बात यही है, क्या भूपेंद्र हुड्डा तीनों बार के परिणामों से सबक लेकर खुद को दूसरे नेताओं के साथ एडजस्ट करते हैं, बाकी नेताओं के साथ कंप्रोमाइज करते हैं और कांग्रेस के लिए सारे नेता मिलकर जिताऊ प्रत्याशियों का चयन करते हैं, तो कांग्रेस बड़े बहुमत की तरह 2005 की तरह सत्ता में वापसी कर सकती है। हरियाणा कांग्रेस के समीकरणों को जानने के लिए, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी को समझने के लिए, भूपेंद्र हुड्डा और बाकी नेताओं के बीच चल रही एसआर के गुट की सीधी भिड़ंत को जानने के लिए और 2024 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के समीकरणों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।